अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों पर घर वालों का प्रेशर होता है, अच्छे नंबर लाने का, टॉप करने का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने का, सबसे आगे निकलने का। कई माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा आईआईटी में पढ़े, जेईई क्लियर करे, नीट क्लियर करे, यूपीएससी क्लियर करे, आईएएस बने, आईपीएस बने। लेकिन इन सब के बीच वो भूल जाते हैं कि उनका बच्चा क्या चाहता है। किसी पेपर को क्लियर करने का इतना ज़्यादा दबाव बन जाता है कि उसे लगता है कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो दुनिया खत्म। और जो ये सोच लेता है उसके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि वो खुद की जान ले लेता है, वो सुसाइड कर लेता है। ये सही नहीं है, लेकिन आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बच्चे कुछ और सोच ही नहीं पाते और घर वालों को मना ना करने की उनमें हिम्मत नहीं रहती, जिससे ज़्यादातर बच्चे ऐसा कर रहे हैं। प्रोफेसर्स को अपने बच्चों से डर लगने लगता है कि कहीं रिजल्ट आया और वो क्लियर ना कर पाए तो वो खुदकुशी ना कर ले। आखिर कब तक चलता रहेगा सुसाइड का ये सिलसिला? आखिर कब तक स्टूडेंट्स यूं ही अपनी जान देते रहेंगे? या हम जिस जगह की सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं वो है कोटा फैक्ट्री। 8 महीने में 24 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है। कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा। पढ़ाई के प्रेशर में स्टूडेंट्स यहाँ पर लगातार अपनी जान दे रहे हैं। रविवार को भी 2 स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज में कम नंबर आने से तंग होकर सुसाइड कर लिया। एक ने कोचिंग इंस्टीट्यूट की 6ठी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर ली। यही नहीं, वो स्टूडेंट तलवंडी इलाके में 3 साल से रह रहा था और यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहा था। इसके साथ ही एक स्टूडेंट ने अपने कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी। स्टूडेंट नीट की तैयारी के लिए 4 महीने पहले ही कोटा आया था। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि कोचिंग संस्थान के टेस्ट में लगातार कम नंबर आ रहे थे। ज़्यादा नंबर अचीव ना करने पर वो परेशान थे, जिसके चलते हुए वो अपनी जान गंवा बैठे। कोटा कलेक्टर ओपी बुनकर ने 12 अगस्त को गाइडलाइन जारी कर कोचिंग संचालकों को सख्त हिदायत दी थी कि संडे के दिन कोई टेस्ट नहीं करवाया जाए। इसके बावजूद भी टेस्ट को लेकर रविवार को 2 छात्रों की सुसाइड का मामला सामने आया। घटना के बाद कलेक्टर ओपी बुनकर ने रविवार रात को आदेश जारी किए। इन आदेशों के अनुसार अब कोई भी कोचिंग संस्थान 2 महीने तक बच्चों के टेस्ट नहीं लेगा। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? क्या इसके बाद जो सुसाइड है वो कम हो जाएगी? लगता तो नहीं है। तो आखिर सोल्यूशन क्या है? आखिर घर वाले समझे, बच्चे समझे और मेहनत करें, या कट ऑफ निकालने वाली संस्थान? ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जा रहा कि बच्चों पर जो प्रेशर है वो कम हो जाए? कोटा में जनवरी से 10 अगस्त तक सुसाइड के बहुत मामले सामने आए हैं। इनमें 13 स्टूडेंट्स को कोटा आए हुए 2 से 3 महीने से लेकर 1 साल से भी कम समय हुआ था। 7 स्टूडेंट्स ने तो 1.5 महीने से लेकर 5 महीने पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। इसके अलावा 2 मामले सुसाइड की कोशिश के भी सामने आ चुके हैं। तो ये सुसाइड का मामला कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोकी जा सकती है सुसाइड? हाल ही में इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्रशासन ने वही तरीका निकाला है जिसके लिए कोटा मशहूर है, क्वेश्चन पेपर। 2000 स्टूडेंट्स को इस पेपर में लिखे 35 सवालों के जवाब देने होंगे। पेपर पार्ट 1 में फिजिकल और मेंटल हेल्थ से जुड़े सवाल होंगे। 21 सवाल होंगे और हर सवाल पर स्टूडेंट्स को 0 से लेकर 3 तक रेटिंग देनी है। ये रेटिंग पिछले 1 या 2 सप्ताह के अनुभव के आधार पर देनी होगी। हर सवाल के आगे DAS लिखा होगा, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस। स्टूडेंट्स जो भी रेटिंग देगा उसके आधार पर संबंधित कैटेगरी में उनके जवाबों के आधार पर स्कोर निकाला जाएगा। पेपर पार्ट 2 में 14 सवाल होंगे जो जनरल हेल्थ इशू को लेकर इस पार्ट में पूछे जाएंगे, जिसमें 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। जवाब के लिए 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे, जैसा कि क्या आप काम कर रहे हैं, उस काम पे आपका ध्यान केंद्रित हो पा रहा है, चिंता के कारण आपको नींद नहीं आती। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद राज्य सरकार ने एक टीम का गठन भी किया है जिसमें 3 मनोवैज्ञानिक शामिल हैं। ये 2 दिन कोटा में रहेंगे और बच्चों की मानसिक स्थिति का आंकलन करेंगे। हॉस्टल और कोचिंग में स्टाफ मेंटर भी बात करेंगे, वहाँ के हालातों की जानकारी लेंगे। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को दे दी जाएगी। क्या इस टेस्ट के बाद कोटा फैक्ट्री में सुसाइड का सिलसिला थम जाएगा? क्या ये टेस्ट इतना कामयाब हो पाएगा? क्या बच्चे इसका जवाब सही देंगे?
क्या आपको लगता है कि इस टेस्ट का बच्चों और उनके पेरेंट्स पर असर डलेगा? क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।